नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। आज राजीव गांधी की 73वीं जयंती है। पूरा देश राजीव गांधी को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। ऐसे में हम राजीव गांधी की से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी कहानियां आपको सुनाते हैं। सबसे पहला किस्सा राजीव गांधी और सोनिया गांधी के मुलाकात का। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। राजीव गांधी कैम्ब्रिज पढ़ाई करने गए थे और सोनिया गांधी भी वहां अंग्रेजी सीखने के लिए आई थी। खबरों के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात इसी यूनिवर्सिटी के एक रेस्तरां में हुई थी। मुलाकात के बाद राजीव गांधी और सोनिया गांधी की करीबियां बढ़ती गई और उनका ध्यान पढ़ाई पर कम रहने लगा। इसके कारण राजीव गांधी इम्तिहान के सभी विषयों में फेल हो गए। इसके बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा और फिर राजीव गांधी ने इंपीरियल कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सोनिया गांधी और राजीव गांधी ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेने का निश्चय किया और इसके लिए राजीव गांधी ने मां इंदिरा को चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी के प्यार के बारे में बताया था। इसके बाद इंदिरा ने लंदन पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी को बहू के रूप में पसंद कर लिया था, पर सोनिया गांधी का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। उन्हें लगता था कि अलग देश में सोनिया वहां के माहौल में रम नहीं पाएगी। हालांकि बाद में वे मान गए और शादी से पहले भारत को समझने के लिए सोनिया गांधी इटली से भारत आई और यहाँ की संस्कृति को करीब से देखा, करीब से जाना। इसके बाद उनकी शादी राजीव गांधी से हुई। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी के दिन एक बेहद ही खास जोड़ा पहना था शादी का। इस साड़ी को जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल में बुना था और अपनी बेटी इंदिरा गांधी को दी थी। इंदिरा गांधी ने अपनी बहू को ये साड़ी भेंट की थी। राजीव गांधी ने देश के लिए क्या किया, ये आपको बताते हैं। देश में पहली बार कंप्यूटर लाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। राजीव गांधी ने कंप्यूटर उपकरणों के आयात शुल्क में भी काफ़ी कमी ला दी थी, काफ़ी कम कर दिया था उसे, जिससे देश में कंप्यूटर क्रांति आई। राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को भी काफ़ी मजबूत किया था। राजीव गांधी 1966 में भारत लौट आए थे पढ़ाई के बाद और दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में वो शामिल हुए थे और इसके बाद एक प्रशिक्षित पायलट के रूप में एयर इंडिया के पायलट बन गए थे। 1986 में MTNL और BSNL जैसी दूरसंचार कंपनियों की स्थापना की गई थी और राजीव गांधी के कार्यकाल में दूरसंचार को काफ़ी विकसित किया गया। जिस समय टेलीफोन बस VVIP लोगों तक ही सीमित रहते थे, उनके घरों तक सीमित रहते थे, उनके दफ्तरों तक सीमित रहते थे, उस दौर में राजीव गांधी ने उसे आम लोगों तक पहुंचाया। यह वही दौर था जब जगह जगह PCO खुलने लगे थे। आपको ये दौर याद होगा, अगर जो भी पुराने लोग हैं उन्हें ये दौर जरूर याद होगा, किस तरह जगह जगह PCOs खुलते लगे थे और गांव तक में दूरसंचार का जाल बिछ गया था। राजीव गांधी ने देश में वोट देने की उम्र सीमा भी पहले से कम कर दी। पहले उम्र सीमा 21 साल थी वोट देने की। राजीव गांधी ने 18 वर्ष के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए संविधान में 61वां संशोधन किया था। राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय की नींव रखी। देश भर में 551 नवोदय विद्यालय खोले गए और इससे शिक्षा की बुनियाद काफ़ी मजबूत हुई। राजीव गांधी ने शिक्षा में बदलाव के कई और महत्वपूर्ण पहल पर भी काम किया। तो ये राजीव गांधी की कुछ कहानियाँ थीं, राजीव गांधी से जुड़े हुए कुछ संस्मरण थे। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और दर्श न्यूज की ओर से भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि, हम राजीव गांधी को नमन करते हैं।